हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोग का 15वां सेशन है मैथ का। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट में मैथ का रिविज़न के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तभी जाकर आप क्लियर ढंग से समझ सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है। अगर कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो जरूर सबसे पहले इसके पहले का सारे सेशन जरूर देख लें। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात किया जा रहा है कि यहाँ पे दो घटनाएं हैं, एक दोनों के दोनों स्वतंत्र घटना है। तो जब स्वतंत्र घटना होता है तो इसके लिए कंडीशन बताया गया है प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में, कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन बताया गया। तो बताया गया है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो मान होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होता है। जब ये स्वतंत्र घटनाएं होता है तब A और B क्या होता है, स्वतंत्र घटनाएं होता है। तो इसमें बोल दिया है कि A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। यहाँ पर डॉट है मतलब गुना, ठीक। अब हमको P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। P ऑफ A दिया हुआ है कितना, 0.3 है। अब P ऑफ B दिया है कितना, 0.4 है। तो गुना कर देंगे तो कितना, 4 के 12 हो जाएगा। हमको पता है 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 दशमलव यहाँ पे आएगा तो आगे में 0 लगा दे तो 0.12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, बस यही कंडीशन ध्यान में रखना था। स्वतंत्र घटनाएं के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B का प्रायिकता जो होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बात किया जा रहा है, अभिव है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, का सखंडज अभिव है। कैसा, इसका सखंडज अभिव क्या होगा। सखंडज का मतलब एडजॉइंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका बहुत बार आप बता दिए, अब तो कम से कम अपने से आ जाना चाहिए किस प्रकार से निकाला जाता है। हम इस मैट्रिक्स का हमको सखंडज निकालना है, ठीक है। तो सखंडन को हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं तो ए लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स का सखंडन जो है, एडजॉइंट जो है, निकालने का तरीका क्या है। तो हर एक एलिमेंट का इसमें निकाल कर रखा जाता है कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, मान लो कि 1 का कोफैक्टर निकालना है तो या आमने सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं, जो बचता है उसी को यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो ये इसका कोफैक्टर हो गया 1 का। फिर इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका आमने सामने का ये एलिमेंट को छोड़ देना है, बचेगा क्या, 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि ध्यान में रखना है कि जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे तो यहाँ वाला एलिमेंट प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस में होता है, फिर प्लस में होता है। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। तो ये प्लस ये माइनस में होता है तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस साइन यहाँ पर रहना चाहिए। अब 3 का निकालना है, 3 का आमने सामने के एलिमेंट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस में ही होता है, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, तो ये आगे में क्या आ गया, माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर 4 का निकालना है, 4 का आमने सामने का एलिमेंट ये है तो हटा दिए तो बचा क्या, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये प्लस में होता है तो यहाँ पर कोई साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यही एडजॉइंट नहीं होता, इसका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। और ट्रांसपोज का तरीका क्या है कि जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिखते हैं। जैसे मान लो 4 और 3 एक रो में लिखा हुआ तो 4 और 3 पहला कॉलम में लिखते हैं। ये दूसरा रो है -2 1, तो ये दूसरा कॉलम में लिखाएगा -2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल के आ गया। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, 4 - 2 -3 1। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक और तरीका बताया था, जब 2 कोटि का पूछेगा तो एक और आसान तरीका होता है कि क्या करना है, सिर्फ यहाँ वाला आमने सामने वाला ये और डायगोनल इंटरचेंज कर दे और इसमें सिर्फ माइनस साइन लगा दे। ये वाला डायगोनल में क्या करे, माइनस साइन लगा दे, तो वही उसका सखंडज हो जाता है। देख सकते हैं, ये इसको एक्सचेंज कर दिए और इसमें सिर्फ क्या करें, माइनस साइन लगा दिए, तो वही उसका क्या हो जाता है, सखंडज हो जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है। दो कोटि के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रेखा
कि दृक कोज्या मतलब दृक कोसाइन दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। देखो इसे देखा का दृक कोसाइन दिया हुआ है, दृक कोसाइन को हम लोग एक LMN से दिखाते हैं। पहला को L बोलते हैं तो L का मान दिया 4√77, M का मान दिया हुआ है 5√77, उसके बाद N का मान दिया हुआ है x/√77। तो ये MNN का मान होता है दृक कोसाइन में, और बताया जाता है दृक कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितने के बराबर होता है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यह L का मान क्या है 4/√77 के द होल स्क्वायर, प्लस N का मान है 5/√77 के द होल स्क्वायर, प्लस x/√77 के द होल स्क्वायर बराबर 1। क्या हो जाएगा, तो ये LMN का मान यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई करके क्या करना है, x का मान निकालना है। ऊपर में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और रूट का स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो 77 बचेगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर रूट खत्म हो जाए 77 हो जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पर 77 हो जाएगा। नीचे में पूरी तरह समान दिख रहा था, 77 से पूरा में गुना कर दे तो इधर बच जाएगा 16 + 25 + x स्क्वायर, इधर का हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 से गुना होगा तो नीचे में यहाँ पर कट जाएगा। 16 और 25 का बात करते तो ये हो जाएगा 41, तो 41 + x स्क्वायर बराबर 77। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 77 - 51। अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 77 में से 41 का घटाते हैं तो 6 और 3 36 हो जाएगा। तो x बराबर इधर चल जाएगा तो रूट अंडर बन जाएगा, तो √36 हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस साइन भी ले सकते हैं x का मान के लिए। अब रेखा का दीर्घ अनुपात बोला तो रेखा का दीर्घ अनुपात हम लोग दोनों में ले सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक। तो x बराबर, लेकिन यहाँ पर जो आंसर में दिया है उसी को हम लोग चेक करेंगे तो +-6 निकल के आ रहा है। तो x का मान यहाँ पे +-6 निकल के आए तो यहाँ पर 6 ले सकते हैं, ऑप्शन ए में 6 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। इस प्रकार से ये दीर्घ कोसाइन दिया हुआ था तो उसको हम लोग क्या किए, दीर्घ कोसाइन का ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है जो कि ध्यान में रखना था, इसी से हम लोग का x का मान निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात करते हैं जब भी ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, यूनिट मैट्रिक्स रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हो स्क्वायर कर दो वो वही मैट्रिक्स रह जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हो बार गुना कर दो वो वही मैट्रिक्स रह जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान कैसे होता है, तो इसका ये वाला जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है सबके सब 1 होता है, बाकी 0 होता है, ये डायगोनल, इसको मैट्रिक्स का डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स का डायगोनल वाला एलिमेंट 1 रहेगा, बाकी 0 रहेगा, तो इसको कितना हो स्क्वायर कर दो, इसका पावर कितना हो कर लो, n कर लो, इसका मैट्रिक्स का मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कितना हो बाय स्क्वायर कर लो, आप निकाल के भी देख सकते हैं, तो ये a के बराबर ही होगा, ठीक। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुना करके भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, वही आएगा, उससे कोई अलग इसमें नहीं आने वाला है, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये बशर्ते ये तभी होता है एक्स स्क्वायर का भी मान ए के ही बराबर आएगा जब ए आइडेंटिटी एक्स क्यू का मान भी ए के ही बराबर आएगा, एक्स के पावर 4 का मान ए के ही, मतलब कितना हो पावर कर दो उसका मान ए के ही बराबर आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तब, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संक्रियाएं दिया हुआ है, संक्रियाएं में बोल ही दिए थे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या दिया हुआ है, बस उसी को ध्यान में दे देना है। ए डॉट बी का जो मतलब दिया हुआ है 3a + b है, इसका मतलब हमको मान निकालना है 2.3.5। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाला में a की जगह ये 2 है, b की जगह 3 है, तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या बन जाएगा 3 × a, तो a का मान है 2 और b का मान कितना है 3 है,
तो ये हो गया, फार्मूला के हिसाब से चेंज हो गया। फिर इसके साथ भी डॉट 5 का करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूना का 6, 6 3 9, तो अब हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। अब फिर से यही नियम लगाएंगे, अब ए का मान 9 है, बी का मान 5 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 प्लस क्या हो जाएगा बी का जोड़ना है तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया 9 तिया 27, 27 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर संक्रियाएं का मतलब समझना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हम इसका मतलब गोलाकार दे दिया, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये गुना है, ठीक। जो यहाँ पे इसका मतलब दिया रहेगा उसी का यूज करके इसका मान निकालना रहता है। ये जब पढ़ा रहे तो उस टाइम ही बताए थे, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समुच्चय दिया हुआ है, ए में से बी निकालने की कुल संख्या क्या होगी। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दिया होता है ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी फंक्शन क्या होगा बताना है। तो अगर यहाँ बात करते हैं तो इसके लिए देखो, फलन का मतलब ए से बी फलन का मतलब बता दिए है कि अगर यहाँ पर ए समुच्चय है एक और यहाँ पर एक बी समुच्चय है, तो ये ए डोमेन होगा, ये कोडोमेन होता है, ठीक। तो इसमें 1 2 है, इसमें ए बी सी है, तो इससे कौन कौन केस में पॉसिबिलिटी होगा कि ये फलन कहलाएगा, कौन कौन सा केस में पॉसिबिलिटी होगा कि ये फलन कहलाएगा। तो फलन के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना कि इसमें जितना भी डोमेन का है सबका इमेज इसमें मिलना चाहिए, सबका इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ऐसे हम लोग बहुत समय लगेगा निकालने में। ये तो हम लोग इमेज अगर मिलाएंगे तो एक तो ये फलन बन जाएगा, ये एक फलन कहलाएगा, ठीक है। दो का एक ही में प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन एक का दो में प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, ऐसे भी और भी तरीका है फलन बनाने का, सिर्फ ध्यान में ये रखा जाता है जो इनपुट होता है, जो ये डोमेन होता है, उसका सभी का सभी ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसका प्रतिबिंब ये और इसका प्रतिबिंब ये हो, तो ये एक फलन का निर्माण करेगा। तो वही चीज़ पूछना चाहता है कि इस प्रकार से कितने फलन का निर्माण करेगा। यहाँ पर ध्यान दे, ए से बी बोला है तो ए वाला डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। तो इसी प्रकार से बोला है कि इस तरह से कितने फलन का निर्माण होगा, तो ये हम इतना चेक करके नहीं निकालेंगे, इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। जब ए टू बी बोलेगा, यहाँ पर ध्यान दें, ए टू बी बोलेगा तो उस केस में क्या होगा, ए टू बी बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मतलब ए के संख्या बी के संख्या और इसके पावर क्या हो जाएगा, ए की संख्या के पावर हो जाएगा। तो इसी से निकल जाता है नंबर ऑफ फलन की संख्या। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए से बी में कुल फलनों की संख्या नंबर ऑफ फंक्शन। तो ये फार्मूला ध्यान में रखिए, ये फार्मूला के ऊपर है। अब इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसकी संख्या कितना है, 3 है, और इसका संख्या ए का संख्या कितना है, 2, इसको पावर में 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन शायद दे दिया, नहीं कुछ अलग है इसमें। बात किया जा रहा है एकैकी फलन का। एकैकी फलन का संख्या कैसे निकालेंगे। एकैकी फलन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ए इनपुट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट ए और बी दिया हुआ है, बी एक आउटपुट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 दिया हुआ है।
एकाकी का मतलब है कि किसी भी दो का एक ही इमेज प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, मतलब ए का भी बी का भी एक ही प्रतिबिंब नहीं बनेगा, फिर वो एकाकी नहीं रहेगा, सबका अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। या इसमें ये भी हो सकता है कि 1 2 3 है तो इसमें इसका और इसका प्रतिबिंब बने, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। या ये भी हो सकता है, अब देखा जाए तो कितना प्रकार से ऐसे पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये भी संभावना है कि 1 2 3 रहे तो ए 2 का बने बी का 1 बने, तो ऐसे कितने प्रकार का संभावना होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, सेम ही प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, उसको एकाकी नहीं कहते हैं। तो सिर्फ फलन पूछता है तो क्या करते हैं, बी का जो संख्या होता है उसको एक संख्या के ऊपर पावर में ले लेते तो फलन की संख्या निकल जाता है। अब एकाकी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो एकाकी के लिए ध्यान में रखना, इसमें हम लोग परमोटेशन कम्बिनेशन यूज करेंगे। तो लिख देते हैं एक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जो इनपुट है, इनपुट कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देते हैं। इनपुट कितना है, 2 गो है, इसलिए कितना बॉक्स बनाएंगे, 2 गो। कितना बॉक्स बनाएंगे, तो 2 बॉक्स का निर्माण करेंगे। इसमें देख लेना इनपुट वाला कितना है, तो इनपुट वाला इसमें 2 है तो 2 गो बॉक्स बना लेना। उसके बाद परमोटेशन कम्बिनेशन लगाना, इसमें तीनों में से कोई 2 इसमें आएगा, तीनों में से कोई 2 आएगा, तो पहला में तीनों में से कोई तीनों आ सकता है, तो तीनों में से कोई एक आएगा। जब तीनों में से एक कोई आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब 2 गो बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। ऐसे गुना कर देंगे तो कुल फलनों की संख्या निकल जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालना है। हल बहुत आसान तरीका, ज़्यादातर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाला ही दिया रहता है। तो dx प्लस dy बराबर दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dy को इधर रखो, dx को इधर भेज दो तो इधर जाएगा तो माइनस में। जब x और y वाला अलग अलग हो जाता है दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, अब इस x वाला को इधर लेके आ जाएंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, c हो गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन सी ही इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर के लिखे या c लिखे, डिफरेंस कांस्टेंट कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये सब आ गया पैटर्न, बहुत इसका डिटेल एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और इसको बार बार अब करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये आप लोग को खुद ही अब रिवीजन करना होगा। ये i.i का मान क्या होगा, ये बहुत बार बता दिए कि i.i हो, j.j हो, डॉट का यहाँ पर बात कर रहे हैं, k.k हो। तो डॉट का बात करते हैं तो इसका मान सेम के साथ डॉट करते हैं तो इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्रॉस का बात करते हैं तो i क्रॉस i हो, j क्रॉस j हो बराबर k क्रॉस k हो, तो सेम के साथ जब क्रॉस होता है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, बस अभी इतना ही अभी चर्चा करते हैं, इसलिए कि इसके पहले पूरा डिटेल इसको चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अभी पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख ले। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है j क्रॉस i, j क्रॉस i है, तो इसके लिए बताए थे
कि 3 तीर का निशान करके दे लेना है एंटी क्लॉकवाइज में, एक यहाँ आई लिख लेना है, जे लिख लेना है और के लिख लेना है। बताया था कि जब भी किसी का एक का दूसरे के साथ क्रॉस होता है तो तीसरा आता है, इसमें से तीसरा आता है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो तीसरा जो आएगा प्लस में दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो तीसरा जो आएगा माइनस में दिखाएगा। तो यहाँ से जे से आई जा रहे हैं, जे से आई, तो यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन में, डायरेक्शन का कितना ऐसे है और जा उल्टा रहे, जे से आई जा रहे हैं तो के तो आएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये चीज़ को भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स यहाँ पर जो भी रहता है ये चीज़ बता भी दिया गया है। साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिख सकते हैं जब एक्स का मान कितने के बीच में, -1 और 1 के बीच में हो तब। एक्स का मान -1 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का मान 1/2 है, तो यहाँ पर इसके बीच में है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बुक में तो इसका कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है, गाइड उठा के देखिएगा तो गाइड में एक फार्मूला आपको मिल जाएगा इसका, और इसका जो भी फार्मूला होता है उसको ध्यान में सभी को रखना है। अब अगर हम लोग इसका फार्मूला नहीं पता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको समझना है। इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बताए थे जब भी इन्वर्स होता है तो ये एक रेशियो होता है, ये लंब बटे कर्ण का रेशियो होता है, ये लंब बटे कर्ण। तो इस केस में लंब बटे कर्ण का रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण में क्या चीज़ मिसिंग है, तो आधार मिसिंग है। आधार निकालने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस किसका, लंब का स्क्वायर होता है, लंब कितना x है तो x का स्क्वायर, तो ये आधार हो जाएगा। तो साइन इनवर्स को क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार का मान कितना है 1 - x² होगा। प्लस सेम यहाँ पर भी चेंज करेंगे, टेन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है y, आधार यहाँ पर भी उसी तरीका से आएगा 1 - y² आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स a प्लस b, तो 1/x/√1 - x² प्लस y/√1 - y² डिवाइडेड बाई 1 - x/√1 - x² गुने y/√1 - y²। ये होता है, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों का एलसीएम जो होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको गुना होगा x × √1 - y², यहाँ y × √1 - x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बटे में यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो नीचे का भी एलसीएम सेम ही आएगा, नीचे का एलसीएम यही आएगा 1 - x², यहाँ से हटा देते हैं, फिर √1 - y²। अब यहाँ से ये इतना बार में जाएगा तो यहाँ पर इतना लिखाएगा। अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा, xy बचेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो है यही क्या होगा, यही क्या होगा, लंब होगा। टेन इनवर्स में यही लंब होगा ना, तो हमको लंब बटे कर्ण चाहिए, तो कर्ण ऑब्वियस है कि यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लंब के रूप में कौन यहाँ पे इतना दिया हुआ है, x × 1 - x² प्लस होना चाहिए बीच में साइन, तो ये वाला दिख रहा है कि ये वाला है x × 1 - y² प्लस y × √1 - x²।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यही होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इससे अच्छा है कि जब ये पूछा हुआ है तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो गाइड से रट ले। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी है, साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी फार्मूला देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।